Assalamu alaikum dear viewers. I hope all of you are fine. Today's lecture on future simple tense. हमारा आज का लेक्चर है फ्यूचर सिंपल टेंस के बारे में। आज आपको इस लेक्चर में फ्यूचर सिंपल टेंस के 8 ऐसी बातों का पता चलेगा जो इंतहाई इम्पोर्टेंट और आपके लिए बहुत ही हैरानकुन होंगी, और उन सवालों का जवाब भी मिलेगा जो अक्सर मुझसे पूछा भी जाता है कि यहाँ पर विल लगाते हैं या शेल लगाते हैं, या विल और शेल लगाने का क्या रूल है। तो आइए स्टार्ट लेते हैं फर्स्ट पॉइंट से। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो फ्यूचर सिंपल टेंस है ये एक जर्नल सा आइडिया अगर आपने फ्यूचर के अंदर करना हो, तो अगर आपने इफ़ यू टॉक अबाउट द फ्यूचर सिंपल टेंस यू शुड फोकस ऑन योर जर्नल आइडियाज इन अ फ्यूचर। तो जब भी आप मतलब फ्यूचर सिंपल में सिर्फ जर्नल बातें होंगी, जर्नल आइडियाज़ के ऊपर बात होगी, इसके अलावा फिर आप बहुत सी बातों को नोट करते हैं, फिर आप देखते हैं कि विल लगाएंगे या शेल लगाएंगे या कोई और मेथड या टेक्निक यूज़ करेंगे, वो हम स्टेप बाय स्टेप इसमें डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, प्रॉमिस एंड थ्रेट। अगर आपने किसी के साथ प्रॉमिस करना है या किसी को थ्रेट करना है, धमकी देनी है या वादा करना है, तो आपने फिर मोस्टली विल लगाना है। जो ब्रिटिश हैं वो बहुत ही कम शेल का यूज़ करते हैं, तो वो भी मोस्टली विल ही का यूज़ करते हैं, और अमेरिकन भी विल का यूज़ करते हैं। तो इसलिए हमें विल का यूज़ करना चाहिए, चूँकि नेटिव विल का यूज़ करते हैं। तो जैसे चाहे वो आए भी कोई भी हो, ही शीट हो, आपने विल ही का यूज़ करना है। और उसकी रीज़न क्या है, प्रॉमिस और थ्रेट, ये दो सेंसेस यूज करनी है। तो एग्जाम्पल, आई प्रॉमिस आई विल नॉट कॉल यू अगेन। आपने प्रॉमिस का वर्ड नोट किया कि इसमें प्रॉमिस की बात हो रही है, तो आपने फिर आई या वी या जिसके साथ भी है विल लगाना है, शैल नहीं लगाना। तो मैं वादा करता हूँ कि मैं आपको दोबारा कॉल नहीं करूँगा। वी विल बीट यू इफ यू डू दैट अगेन। इसमें क्या है, धमकी है, अगर तुमने ये दोबारा किया तो हम तुम्हें मारेंगे। तो ये याद रखें, इसमें धमकी है। तो इसके देखें वी के साथ फिर विल लगाया है, और ये दो रीज़न आपके माइंड में होने चाहिए कि विल क्यों लगाया, प्रॉमिस और थ्रेट के में विल लगाते हैं। दूसरा पॉइंट है टू टेल डिसीजन। आपने अपने डिसीजन के बारे में कुछ बताना है, आपने कोई फैसला लिया हुआ है। जब भी हम फैसलों की बात करते हैं, फैसलों के बारे में बताते हैं, इफ़ यू टॉक अबाउट एनी डिसीजन यू शुड फोकस ऑन द यूजिंग ऑफ विल। फिर आपने विल को यूज करना है, शेल को नहीं करना। आई विल नॉट विजिट टू योर हॉस्पिटल नेक्स्ट टाइम। मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हारे हॉस्पिटल में कभी विजिट नहीं करूँगा। अब ये आपने एक अपना फैसला सुनाया है। तो जब आप अपना कोई फैसला मौके पर सुना देते हैं, तो फिर आप शेल का यूज़ नहीं करते, विल का यूज़ करते हैं। तीसरा पॉइंट है अनाउंसमेंट ऑफ डिसीजन दैट वाज रियली ऑलरेडी टेकन। आपने डिसीजन जो है, आपने फैसला पहले से किया हुआ है, आपने डिसीजन पहले से लिया हुआ है, और अनाउंसमेंट अब करने जा रहे हैं। उसकी अनाउंसमेंट जब आप करेंगे तो फिर आपने विल शेल वाला यूज़ नहीं करना, फिर आपने फ्यूचर का मेथड यूज़ नहीं करना, फिर आपने गोइंग टू का मेथड यूज़ करना है जो यहाँ पे नज़र आ रहा है। गोइंग टू का यूज़ करने से हमें ये पता चलेगा कि इस बंदे ने फैसला ऑलरेडी किया हुआ था, अब बस ये उसकी अनाउंसमेंट कर रहा है। तो आई हैव एग्रीड ऑन अ गिफ्ट एंड आई एम गोइंग टू बाई इट। अब देखें, गिफ्ट को लेने का, खरीदने का फैसला पहले किया जा चुका है। अब शॉपकीपर के पास या दोस्त के साथ जब आप मार्केट गए हैं, तो वहाँ पे जस्ट उसकी अनाउंसमेंट है। आपने ये फैसला घर से ही किया हुआ है कि मैंने मार्केट में जाकर या शॉप पर जाकर क्या बाय करना है, तो फैसला कर लिया था आपने। तो अब वहाँ पे आपने जो अनाउंसमेंट करनी है, तो वो आप फिर गोइंग टू में करेंगे, आई एम गोइंग टू बाय इट। उसके बाद है नंबर 4, रिफ्यूज़ल। जब भी आप किसी को इनकार करें, तो फिर आपने शैल का यूज़ नहीं करना, सिर्फ विल का यूज़ करना है। तो जैसे यहाँ पर है,
आई विल नॉट गिव यू माई पेन, मैं तुम्हें अपना कलम नहीं दूंगा। अब पहचान तो फ्यूचर की है, नहीं दूंगा, लेकिन आपको पता है कि आप आई और वे के साथ शैल लगाते हैं, यहाँ पर फिर विल लगाया हुआ है। क्यों? क्योंकि आप रिफ्यूज़ कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं, तो उसके लिए भी शैल नहीं यूज़ होता, सिर्फ विल यूज़ होता है। आई विल नॉट गिव यू माई पेन। पॉइंट नंबर 5 है टू आस्क डिसीजन, कंसल्टेशन एंड इंस्ट्रक्शन। आपने पीछे पढ़ा था अनाउंसमेंट ऑफ डिसीजन, आप फैसला सुना रहे हैं, यहाँ पे फैसले के बारे में पूछ रहे हैं। अगर आप फैसले के बारे में पूछें या किसी से मशवरा लें, मशवरे के बारे में पूछें या कोई हिदायत के बारे में पूछें, मतलब इंस्ट्रक्शन लेने के लिए, कंसल्टेशन के लिए और डिसीजन के लिए जब आप किसी से बात करते हैं, पूछते हैं, तो फिर आप शैल लगाते हैं। फिर चाहे जो भी है आपने शैल लगाना है। तो शैल आई कैरी योर कार, अब आप उससे पूछ रहे हैं कि वो कार देने का फैसला कर रहा है या नहीं, फैसले के बारे में आप पूछ रहे हैं कि क्या मैं आपकी कार ले जाऊं। तो इसमें आप उसके बारे में पूछ रहे हैं कि वो क्या फैसला देगा कि कार ले जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते, इसलिए आपने शैल का यूज़ किया। तो शैल हम परमिशन के लिए भी करते हैं। एक और अहम पॉइंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी की जब बात हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी की सेंस हो, तो आपने सिर्फ शैल का यूज़ करना है, विल का यूज़ नहीं करना। कोई भी नाउन प्रोनाउन हो, अगर ही शी वगैरह भी हो तो भी आपने शैल ही यूज़ करना है। और उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि उसमें एलिमेंट, उसमें सेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी की है। जैसे ही शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर बैड रिजल्ट, मतलब कि यहाँ पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है, तो फिर आपने ही के साथ भी शैल लगाया कि बैड रिजल्ट का कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? ही, कि वो बैड रिजल्ट का, वो बुरे नताइज का, वो बुरे नतीजे का जिम्मेदार होगा। दूसरी एग्जांपल देखें, यू आर अ क्लास टीचर एंड यू शैल टीच द होल क्लास। अब यहाँ भी यू के साथ शैल लगाया हुआ है और इसकी रीज़न क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। पीछे देखें, रिस्पॉन्सिबिलिटी की सेंस आ रही है कि वो क्लास का टीचर है और उसकी जिम्मेदारी क्या है कि वो पूरी क्लास को पढ़ाए, ये उसकी जिम्मेदारी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का, रिस्पॉन्सिबल का वर्ड बीच में आना ज़रूरी नहीं है, सेंस नोट करनी है आपने। तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी की सेंस मौजूद है, इसलिए हम यू के साथ शैल लगा रहे हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 है शेयर इंफॉर्मेशन दैट इज़ बेस्ड ऑन प्रेजेंट प्लान। आपने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है लोगों के साथ, दूसरों के साथ, जो बेस करती है प्रेजेंट प्लान पे, यानी मौजूदा मंसूबा था कोई, आपने कोई मंसूबा बनाया है अभी, तो उसकी बेस पर जो इन्फॉर्मेशन है वो आप दूसरों के साथ शेयर करने लगे हैं, तो उसमें फिर विल शैल वाला यूज़ नहीं करना, फ्यूचर यूज़ नहीं करना, बल्कि कौन सा? प्रेजेंट कंटिन्यूस। पीसी का मतलब है प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो आपने ये तरीका यूज़ करना है। तो आई एम सीइंग यू एट द पार्टी टुमारो। अब देखें, टुमारो जो है ये फ्यूचर है, लेकिन इसमें फिर क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ हुआ है, एम सीइंग। तो इसकी रीज़न क्या है? इसकी ये रीज़न है कि आपने ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर की है जो प्लानिंग कौन सी थी? प्रेजेंट, यानी आज प्लानिंग की है और कल के लिए, और वो इंफॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हैं, तो फिर आप ये काम करेंगे कि आई एम सीइंग यू एट द पार्टी टुमारो, कि मैं कल तुम्हें पार्टी में मिलूंगा। उसके बाद है नंबर 8, टॉक अबाउट अरेंजमेंट ऑफ एन एक्शन इन फ्यूचर। जब आप किसी एक्शन की अरेंजमेंट की बात करें, फ्यूचर का वो एक्शन है, फ्यूचर में वो एक्शन होगा, लेकिन आपने उसकी प्लानिंग की बजाय अरेंजमेंट की बात करनी है। दोनों की सेंस में डिफरेंस समझे। यहाँ पर बात हो रही है कि प्लान पर बेस की हुई इंफॉर्मेशन की बात करनी है, यहाँ पे है कि प्लान जो है वो बात नहीं है, बल्कि अरेंजमेंट की बात हो रही है, इसलिए आप मिक्स नहीं करेंगे। इसके साथ एक और पॉइंट भी हम आगे अटैच कर रहे हैं। तो टॉक अबाउट अरेंजमेंट ऑफ एन एक्शन इन फ्यूचर, जब फ्यूचर में किसी एक्शन की अरेंजमेंट की बात हो तो भी आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ करना है, यानी पीसी का मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो और दूसरी बात क्या है? टॉक अबाउट प्लान एंड इंटेंशन इन फ्यूचर।
आपने अरेंजमेंट की बजाय आपने क्या किया, इसमें दो बातें क्या है, आपने ऐसी प्लानिंग की बात की, और अगर आपका इरादा है, दो बातें हैं, प्लानिंग और इंटेंशन। आपकी विल है, आपके इरादे की बात कर रहे हैं या प्लानिंग की बात कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, तो फिर आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस या विल शैल की बजाय गोइंग टू का यूज़ करना है। ये दोनों बातें याद रखनी है। फिर सुन ले आप, अगर तो आपने अपने इरादे या प्लानिंग या मनसूबाबंदी की बात करनी है तो गोइंग टू का मेथड, और अगर आपने फ्यूचर में किसी एक्शन की सिर्फ अरेंजमेंट के बारे में बात करनी है तो फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और अगर आपने ऐसी बात बतानी है फ्यूचर के लिए जिसकी बेस प्रेजेंट प्लान पर हो, मौजूदा प्लानिंग पर, मनसूबाबंदी पर हो, तो भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ करेंगे, चाहे ये सारी बातें फ्यूचर के लिए ही क्यों ना हो। तो एग्जांपल लेते हैं हम, आई एम राइटिंग अ स्टोरी टनाइट। देखिए सेम सेम स्टोरी, सेम सेंटेंस है, लेकिन इंग्लिश टू टाइप की है। आई एम राइटिंग अ स्टोरी टनाइट, मैं आज रात एक कहानी लिखूंगा। मैं आज रात एक कहानी लिखूंगा। अब इंग्लिश में आपने अगर तो उसकी अरेंजमेंट आपके माइंड में उसकी अरेंजमेंट हो गई है कि कहानी में आपने क्या क्या लिखना है, किस टॉपिक पर लिखना है, क्या बातें आपने आगे पीछे, जो भी अरेंजमेंट है, आपने जब प्रेजेंट कंटिन्यूस बोला तो इससे पता चल गया कि आप अपनी कहानी की अरेंजमेंट के सेंस के साथ बात कर रहे हैं। अगर आपने इसी सेंटेंस को गोइंग टू के साथ यूज किया, आई एम गोइंग टू राइटिंग अ स्टोरी टनाइट, तो इसमें क्या सेंस है कि आपने अभी स्टोरी को अरेंज नहीं किया हुआ, आप जस्ट अपने इरादे की बात कर रहे हैं कि आज रात आप स्टोरी लिखेंगे, आज रात आप कहानी लिखेंगे, आप जस्ट अपने प्लान और विल, अपने इरादे की बात कर रहे हैं, जबकि अभी अरेंज नहीं की। तो इन दोनों सेंस के डिफरेंस को लाजमी माइंड में रख के ट्रांसलेशन करनी है या बोलना है। तो उम्मीद है ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपके बहुत से कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। विल शैल का यूज़ कहाँ करना है ये भी पता चल गया होगा। तो मज़ीद आप डिटेल देखना चाहें तो हमारी अपनी एक बुक है टेंसेस विद सेंसेस, आप वो भी बाय कर सकते हैं, जो इल्मी वालों की तरफ से पब्लिश हो चुकी है। तो उसमें ये सारी बातें हैं और बहुत सी बुक्स की डीप स्टडी करने के बाद वो लिखी गई है और नेटिव के बुक्स को कंसल्ट किया गया है। तो चूँकि जो नेटिव राइटर्स हैं उनके पास नॉलेज होता है अपनी लैंग्वेज के बारे में, जो उनके प्रोफेसर्स हैं नेटिव्स के, वो उनसे ज़्यादा नॉन नेटिव नहीं जानते, इसलिए हमें उन्हीं के नॉलेज को कंसल्ट करना चाहिए। आप मज़ीद डिटेल देखना चाहें तो जेफरी लीच की बुक है, ग्रीनबॉम की है, माइकल सोन की है, हैविंग्स की, स्कूल फिलिप्स, रेमन मर्फी, इनकी आप बुक्स स्टडी कर सकते हैं। कम्प्रिहेंसिव ग्रामर होती है, स्टूडेंट्स ग्रामर इन यूज़ और प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर इन यूज़, ये सारी बुक्स अगर आप लेंगे तो वहाँ पे ये सारी डिटेल में होगी। लेकिन मैंने सबकी स्टडी करने के बाद ये ऐसी बातें निकाली हैं जो कॉमनली पाई जाती हैं। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, हमारी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाला नया लेक्चर आपको ऑन टाइम मिल जाए। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।